खबर की। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। मथुरा में गौरक्षक परसा बाबा की मौत। पुलिस ने कहा कोहरे की वजह से सड़क हादसे में गई जान। सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद बवाल। गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम किया है। तस्करों ने गौरक्षक चंद्रशेखर की कुचलकर की थी हत्या। दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों के पुलिस के साथ पथराव और इस दौरान मुठभेड़ में पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। वाराणसी में खौफनाक वारदात। बीएससी के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पकड़े गए पाक जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। रील बनाने की आड़ में वीडियो, फोटो और लोकेशन लेते थे आरोपी। अब तक हिरासत में 15 लोग। दिल्ली के राजधानी पार्क में लगी भीषण आग। केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फरीदाबाद में कुट्टू खाने से 25 लोग बीमार हो गए हैं। 8 से 10 परिवारों के 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। कुट्टू खाते ही उल्टी और दस्त की शिकायत। पानीपत दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा। आपस में टकराई 20 से 25 गाड़ियां। कोहरे की वजह से बताया जा रहा हादसा। हाईवे पर जाम लगा है। तरुण विजय ने लोक निवास का दौरा किया है। पूर्व सांसद तरुण विजय ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। गुरुग्राम में दहेज को लेकर पति ने पत्नी की हत्या की है। पत्नी को मौत का इंजेक्शन देकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सरकार सख्त। केंद्र सरकार का व्हाट्सएप को डिजिटल अरेस्ट में इस्तेमाल हो रही डिवाइस आईडी ब्लॉक करने का आदेश। वर्ल्ड हेड इंजरी डे पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। साउथ दिल्ली में बाइकर्स को बांटे गए हेलमेट। पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया। मेरठ में एनसीईआरटी की 13,000 नकली किताब बरामद। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड तक फैला था नेटवर्क। जौनपुर के मछली शहर में ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पुलिस ने सड़क से हटाया। हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर ने सड़कों पर नमाज पढ़ने की दी थी धमकी। बुलंदशहर के देहात कोतवाली में खेलते समय खाली प्लांट पर गेंद लेने गया बच्चा पिलर से गिरा है और इस दौरान बच्चे के गले के आर पार हुई सरिया। डिग के ब्रिजनगर इलाके में मेवथड़ी मोहल्ला में रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी है। दिल्ली के मार्च के अंत में दिल्ली में घना कोहरा, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत हुए नजारे। सफेद चादर में लिपटी केदारपुरी। बद्रीनाथ धाम में भी जमी करीब 4 फीट तक बर्फ। बिलासपुर जिले के राजीव गांधी चौक पर नशे में धुत युवती ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। पुलिस से बदतमीजी की काम में बाधा डाली। ज्वालामुखी मंदिर में खिली धूप। नवरात्र के मौके पर मंदिर में उमड़ रही भारी भीड़। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने अभेद ऐप का लॉन्च किया है और इस दौरान जबरन वसूली वाली कॉल्स में रोक लगेगी। देश भर में आज मनाया गया ईद का जश्न। नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। उत्साह के बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और परिवार के साथ ईदगाह में दिखे उमर अब्दुल्ला। बोले जंग खत्म हो, दुनिया में अमन कायम हो। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नमाज अदा की है। महबूबा ने अमन और शांति की कामना की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मुस्लिम उम्माह के लिए दुआ करे जो फिलिस्तीन, लेबनान और खासतौर पर ईरान जैसे इलाकों में कठिनाइयों का सामना कर रही है। कश्मीर के आईजीपी विधि कुमार विर्दी ने ईद की मुबारकबाद दी है। कहा घाटी के 8 जिलों में शांतिपूर्ण नमाज के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात। ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी खास इंतजाम। कुलगाम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। मस्जिद सिमनानी जियारत शरीफ में लोगों ने अदा की है ईद की नमाज।
शोपिया की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में ईद की नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़, हजारों की तादाद में लोगों ने अदा की नमाज। पुलवामा में गंगो इलाके में जामिया मस्जिद में अदा हुई ईद की नमाज। मौलाना शेख गुलाम सोल नूरी के नेतृत्व में विशेष नमाज अदा की गई है। सैकड़ों बच्चों ने भी ईद उल फितर के मौके पर नमाज में हिस्सा लिया। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। ईदगाह में उमड़ी भीड़, मरकजी ईदगाह में हजारों लोगों ने अदा की सामूहिक नमाज। मेंढर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में जुटे लोग सामूहिक नमाज में शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगी गई। त्राल की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई है। सबसे बड़ा कार्यक्रम खानकाह फैज पनाह त्राल में आयोजित हजारों बच्चों ने अदा की नमाज। रामबन में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। पूरे जिले में मस्जिदों और ईदगाहों में जमा हुए लोग ईद की नमाज अदा कर लोगों ने भाईचारा और सद्भाव का संदेश दिया। बांडीपोरा में भी मनाया गया ईद का पर्व। शादीपोरा के कारवानी इलाके इस्लामी इंटरनेशनल सेंटर में अदा हुई विशेष सामूहिक नमाज। बारामूला के सोनिम कुंजर में मनाया गया ईद का पर्व। जामिया मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मौलाना बिलाल हुसैन ने ईद की नमाज की इमानत की है। बेमिना में भी अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़कर शांति और सद्भाव की दुआ मांगी है। ईद के मौके पर ईरान के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। सांकू सब डिवीजन में मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। हजारों लोगों ने अदा की ईद की नमाज, सादगी और एकता का संदेश दिया। राजौरी में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईदगाह ग्राउंड में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। बांडीपुरा के शादीपुरा में ईद की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बड़गाम में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। लोग इमाम बाड़े से मुख्य चौक की ओर मार्च करते हुए निकले। अमेरिका और इस्राएल के विरोध में नारे लगाए गए। श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में निकाला जुलूस। इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की निंदा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के लोगों को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर के शुभ अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईद रमजान के समापन का प्रतीक है। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में ईद उल फितर नमाज अदा की गई है। DPAP चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर अमन, चैन और शांति की कामना की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नवरेज के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने वसंत आगमन पर फारसी नववर्ष का प्रतीक बताया। का त्योहार नवीनीकरण, आशा और सद्भाव का संदेश देता है। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर शांतिपूर्वक मनाया गया है। जम्मू की रेजेंसी रोड ईदगाह में सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। सुरक्षा कड़ी की गई। लोगों ने शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगी है। श्रीनगर में ईद के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जमा हुए हैं। ईदगाह और मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। LG मनोज सिन्हा ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। बोले, ईद त्याग और मिल बांटकर खुशियां मनाने का प्रतीक है। उन्होंने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना की है। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद पर दिल्ली के उत्तम नगर में हाई अलर्ट। हिंसा की आशंका के चलते रामनवमी तक सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी है। कहा, यह त्योहार आप सभी के जीवन में तरक्की, सौहार्द और खुशहाली लेकर आए। करगिल के लंकरचे स्थित इमाम जमान एजुकेशनल सेंटर में ईद उल फितर की नमाज के लिए एक विशाल जमात का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने मुख्य जमात के करगिल के हुसैनी पार्क में आयोजन किया है और उस दौरान हजारों लोगों ने ईद उल फितर का जश्न मनाया। बारामूला जिले के कुंजर में ईद की नमाज के बाद अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। ईरान के समर्थन का संकल्प लिया गया। गांधरबल के विभिन्न हिस्सों में अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। बिहामा खेल मैदान में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा की। शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सौहार्द की दुआ मांगी। बांडीपोरा जिले के हजारों नमाजियों ने ईद उल फितर की अदा की नमाज। दुनिया भर की शांति की दुआ मांगी गई।
किश्तवाड़ में ठंडे मौसम के बीच जामिया मस्जिद में ईद उल फितर की अदा की गई नमाज। दुनिया भर में शांति, एकता और स्थिरता की दुआ मांगी गई है। कठुआ ईदगाह में नमाजियों ने नमाज अदा की है, अमन शांति की दुआ मांगी है, अमन और भाईचारे की मिसाल दिखी। खान साहिब से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने लोगों को ईद की बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ईरान के समर्थन में किए गए विरोध में हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करने की अपील की गई। डोडा जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और इस दौरान एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी। नूह जिले के पिनगांव कस्बे में लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया है। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जहीर ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ईदगाह मैदान में अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सांबा में शहीद हवलदार राकेश कुमार को 17वें श्रद्धांजलि दिवस पर नमन। पूरे गांव ने श्रद्धांजलि दी है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एलजी को ज्ञापन सौंपा। राज्य का दर्जा बहाल करने को, चार्टर एसआईआर प्रक्रिया में सभी वास्तविक मतदाताओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत पैकेज लागू करने और एलपीजी गैस सिलेंडरों की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीओजे और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के मुद्दों को भी रखा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से भ्रमित है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सत शर्मा ने कहा है कि राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल किया जाएगा। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए। बीजेपी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ पीओके से आए शरणार्थियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। सांबा जिले में प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए चीची माता परिसर के बाहर खोला गया हुनर हाट। हुनर हाट में महिलाओं को मिली नई पहचान। अनंतनाग के अचबल में पुलिस ने एक अज्ञात शव को बरामद किया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सांबा जिले के सुपवाल गांव में मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नवरात्र के पावन अवसर पर वैष्णो देवी दरबार में लगी भक्तों की भारी भीड़। आरएफआईडी यात्रा पंजीकरण काउंटर कल सुबह तक के लिए बंद किए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह। अमेरिका के 10 MQ-9 रिपर ड्रोन और 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट विमान को भी गिराने की खबर। पोलैंड ने की ईरान जंग में भारत से मध्यस्थता की अपील। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत बोले, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना के अमेरिकी इजराइल के अधिकारियों को मारने की धमकी। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजराइल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं, कहीं भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज। अमेरिका ने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया है। अमेरिका A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमला। नवरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी का संदेश जारी है। देशवासियों को संबोधित करते हुए मुस्तफा ने इजराइल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का जश्न का भरोसा दिया है और इस दौरान मुस्तफा बोले, ईरान की सेना की कार्रवाई पर गर्व है। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार। यूके के नौसैनिक अड्डे में घुसने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की विशेष मौत हुई है और इस दौरान विदेश मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। कई ठिकानों को अमेरिका सेना ने ध्वस्त किया है। चेक रिपब्लिक में बनी इजरायल की हथियार फैक्ट्री में आगजनी। अर्थक्वेक फ्रैक्शन नाम से गुट ने ली है जिम्मेदारी। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए। हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बना रहा ईरान। हार्मुज से गुजरने वाले पहले IRGC को देनी होगी जहाज का मालिक और इस दौरान
रास्ते और कार्गो पर भी पूरी जानकारी देनी होगी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिकी वॉरप्लेन को नहीं दी गई लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी-शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मट्टाला एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया गया। हार्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर नाटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले नाटो में शामिल देश कायर है। ट्रंप ने नाटो के देशों को याद रखने की नसीहत दी है। इजराइल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। एक कार पर गिरा मिसाइल का मलबा। कार पर मलबा गिरने से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा ईरान। पहले क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने दे रहा अनुमति। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी। सऊदी अरब के अधिकारी बोले अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है तेल की कीमतें। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2.09 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने भी डिलीवरी चार्ज प्लेटफॉर्म फी पर बढ़ोतरी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के नौसेना को खत्म करने का दावा किया है। ट्रंप बोले हमने 2 दिन में ईरान के 58 जहाज तबाह किए हैं। ट्रंप ने ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने देने की बात को दोहराया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कि हम ईरान से बात करना चाहते हैं लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता ही नहीं बचा। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हुई है। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी IRGC सेना की मौत की पुष्टि की है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 3 युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हुआ। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत पर करीब 4000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया है। ईरान की IRGC सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद से 178 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। इजराइल के बीच सड़क पर गिरी ईरान की मिसाइल से बाल बाल बचे कार सवार। कुछ सेकंड पहले ही मिसाइल गिरने से कार सवारों की जान बची है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया है। नेतन्याहू बोले ईरान के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये युद्ध के लिए चिंता का विषय है और इस दौरान युद्ध से नहीं बातचीत से निकलेगा समाधान। ईरान इजरायल युद्ध का इजराइल लेबनान सीमा पर भी दिख रहा असर। लेबनान की तरफ हर घर क्षतिग्रस्त। तेल संकट के बीच अमेरिका ने समुद्र में फंसे ईरान के तेल से प्रतिबंध हटाया है। ईरान का दावा समंदर में हमारा एक बूंद भी तेल नहीं है। तेल से प्रतिबंध हटाने को बताया दिखावा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेंशियान से बातचीत की है और ईद की और साथ ही साथ नवरोज की बधाई दी है। हार्मुज से ट्रांसपोर्ट को जारी रखने की बात हुई।